नमस्कार दोस्तों, आज एक और नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यतिन राज। जी हाँ, मैं अपना नाम आज बता रहा हूँ आपको और मेरे चैनल का नाम है एचआर रोड स्टोरी। मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना नाम बता ही देता हूँ। बिना नाम के किसी भी कहानी को सुनने में मज़ा नहीं आता है। जो कहानी सुनाता है उसका नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपको कौन सुना रहा है। तो गाइस, मेरा नाम है यतिन राज और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, मेरे चैनल का नाम है एचआर रोड स्टोरी। तो गाइस, मैं ले आया हूँ आपके लिए दोबारा से एक नया वीडियो जिसके अंदर है खूब सारी कहानी, बहुत सारा ड्रामा और थोड़ी सी बारिश। जी हाँ, थोड़ी सी बारिश। आज जब मैं घर से निकला तो मौसम बहुत साफ था, लेकिन अचानक ही बहुत सारे बादल आ गए, घनघोर घटाएं आ गई, काली काली छटाएं आ गई और चारों तरफ बारिश ही बारिश होने लगी। पहले धीरे हुई, फिर और धीरे हुई, फिर तेज हुई, फिर धीरे हुई, फिर तेज हुई। ऐसा सिलसिला चलता रहा जैसे कि मूवी में था, सिलसिला मूवी। तो गाइस, हम आगे चलते रहेंगे। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर है एक फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स लेफ्ट एंड राइट और उसके ऊपर है मेट्रो के पिलर्स और ऊपर जा रही है मेट्रो। यहाँ पर आप देखेंगे और जो ये जगह जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन कौन इस जगह को जानते हैं। ये जगह कौन सी है ये मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन मैं आपको ये जगह इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे सखी वो बताएं कि ये जगह कौन सी है। तो मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये जगह कौन सी है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये एक चौड़ी रोड है जैसे कि आप देख रहे हैं। लेफ्ट में थोड़ी बड़ी है, राइट में थोड़ी छोटी है। जो किसके बारे में कौन क्यों कैसे है ये सिर्फ गवर्नमेंट ही बता सकती है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो बीच में देखते हैं लंबा टावर। हाँ, टावर से याद आया, प्लीज़ अपने घर के आसपास रेडियो टावर, मोबाइल टावर, ये टावर, वो टावर, किसी भी तरह के जो टावर है वो मत लगने दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक रेडियो वेव्स निकलती है जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरी बात देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो अपने घर के आसपास किसी भी तरह के टावर को लगने से रोकेंगे। सो गाइस, जब अपन आगे बढ़ेंगे, सामने की तरफ जा रही है एक ब्लू गाड़ी और उसके आगे है पुलिस की वैन। पुलिस की वैन को ब्लू गाड़ी ऐसे ओवरटेक करती जैसे उसके खुद की घर की रोड है। और पुलिस वाले भाई साहब को तो जानते ही कि अपने देश की पुलिस किसके लिए काम करती है, अपने लिए तो काम करती है नहीं। तो कोई बात नहीं, ये तो उनकी मजबूरी और मर्जी है। अब इसके बारे में वो मजबूरी है, मर्जी है, वो ही जाने। तो अपन आगे बढ़ेंगे। सामने देख सकते हैं एक गाड़ी वाइट कलर की और राइट साइड में है एक टावर जो कि किसी ज़माने में बोला करते थे कि ये पूरा का पूरा जो कि है टावर घूमता है। हमें ये पिछले 20-25 साल से यही गलतफहमी थी कि ये टावर घूमा करता था, लेकिन धीरे जब हम बड़े हुए तो हमें मालूम पड़ा कि टावर घूमता नहीं है, सबको बहुत ज़्यादा सी बनाया गया है, यानी कि बेवकूफ़ बनाया गया है। और जो सी के बारे में जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सी का मतलब क्या होता है। तो गाइस, हम अपन आगे बढ़ेंगे। ये आ गया वापस एक चौराहा जो कि है लाइट वाला और सामने एक जा रही पुलिस की वैन जो कि लाइट को बिल्कुल भी मानती नहीं है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये इनकी मजबूरी है या मनमर्जी, ये कोई नहीं जानता आपके और हमारे सिवा। तो गाइस, अब आगे बढ़ेंगे। रोड है चौड़ी, यहाँ पर है 4 लेन और जो कि है 1 वे, लेकिन अभी जो टाइम है 1 वे नहीं है, इसलिए सामने से गाड़ियाँ आ रही है जैसे कि ये ऑटो वाला, राइट साइड में बस, ये रिक्शा वाला और ये भाई साहब। जी हाँ, यहाँ पर अभी 1 वे नहीं है, सामने से गाड़ियाँ आ रही है, इसलिए बड़ी गाड़ी यहाँ पर बहुत ही संभल के चलानी पड़ेगी। जो जानते हैं, देखिए ये पुलिस वाले की गाड़ी, देखिए आपने दोबारा से देखा कि मर्जी है कि मजबूरी है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी भाई साहब, ज़रा जल्दी चलिए। इंडिकेटर तो लेफ्ट का दे रखा है लेकिन आप लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, सीधे ही चले जा रहे हैं। ये है बिल्कुल भी गलत बात। आपको ये बिल्कुल क्लियर तरीके से बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं क्योंकि पीछे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। सामने आ गया एक चौराहा, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चौराहा क्रॉस करने के बाद वापस से चौड़ी रोड आ गई है, वही 1 वे वाली। सामने की तरफ देख रहे हैं एक स्कूटी वाले, फिर उसके आगे एक स्कूटी वाले और फिर बाइक वाले, फिर गाड़ी वाले। आजकल स्कूटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादातर लोग स्कूटी चलाते हैं। दीदी जरा साइड हो, ये थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से देखेंगे कि राइट साइड में एक मीनार सी नज़र आ रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये है मीनार और कौन सी मीनार है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। सामने लाइट ऑन है लेकिन ये लोग भी फिर भी घुस रहे हैं, बीच में घुसने की आदत होती है अपन सब हिंदुस्तानियों को और ये बहुत ही जग जाहिर है, लेकिन इसलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। यहाँ पर फिर से एक चौराहे क्रॉस कर लिया है हमने। सामने आंटी जी ज़रा रुकिए, थोड़ा सा हमें जाने दीजिए। जी हाँ, धन्यवाद। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद थोड़ी सिंगल रोड आ गई है, फिर उसके बाद वापस से 4 लेन रोड आ जाएगी। नाम की होती है 4 लेन रोड, तो ये आपको तो पता ही है।
ज़रा थोड़े से हट जाएंगे भाई साहब, क्योंकि हम भी आ रहे हैं। धन्यवाद। और आगे की तरफ जा रही है एक गाड़ी वाइट कलर की, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे के पीछे पीछे होले होले चल रहा हूँ, लेकिन ये जो भाई साहब है ये हमें आगे की तरफ जाने की नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी को आगे क्यों जाने देगा। ये है नेचुरल ह्यूमन नेचर, जो कि बदल ही नहीं सकता। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद दोबारा से आया एक चौराहा। यहाँ पर लाइट ऑन है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, क्योंकि हमें लाइट पे निकलने का मौका मिला। लेकिन आप जानते ही हैं कि लाइट में जब निकलते हैं, लेकिन बीच में लोग घुसते हैं, जैसे कि आप इस भाई साहब को देख रहे हैं राइट साइड में, और इस भाई साहब को भी देख रहे हैं। बीच में घुसने का जो कीड़ा है वो अपने हिंदुस्तानियों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी है। जी हाँ, आपके भाई के अंदर भी, और हम भी बीच में घुसते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप मैं ऐसा कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं बीच में घुस रहा हूँ कि नहीं। तो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद सामने की तरफ गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई है। रिक्शे वाले भाई साहब जो है थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, ज़रा तेज चलेंगे। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर हम निकल गए हैं। सामने की तरफ है एक बहन जी। उसके बाद सामने बिल्कुल क्लियर हो गई, तो हमने थोड़ी सी दे दी रेस, और आगे फिर से दोबारा से धीरे धीरे चलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आया एक ब्रेकर। थैंक यू सो मच दी। और ये भाई साहब बिना हेलमेट निकल रहे हो, तूफान बन रहे हो यार, कमाल करते हो आप भी। चलो कोई बात नहीं, तूफान वो अपने बन रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि उनको तो घर का राज चल रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हर किसी का घर का राज ही चलता है। जैसे कि आप रोड देख सकते हैं, यहाँ पर भी अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी राज चल रहा है, जो कि रोड अगर उनको दिखती है ख़राब तो उनको लगता है कि ख़राब रोड में ही बरकत है। तो कोई बात नहीं, तो ये लोग करते नहीं है सही, अपन टैक्स पे भरते रहते हैं और इनकी जेबें भरती जाती हैं। इनके अकॉर्डिंग सारे काम करने पड़ते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। तो फिर जैसे कि अगर आप देख सकते हो, जो जो कर सकते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो जो कौन कौन कर सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ आपको सिंगल रोड हो गई है कि यहाँ पर इस पोर्शन को कभी भी चौड़ा नहीं किया जा सकता, और क्यों नहीं किया जा सकता वो आप लोग सब जानते हैं। जो जो इस बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्यों नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी राय इस सब में क्या है, क्योंकि हमारी राय मायने रखती है थोड़ी बहुत ही सही। आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा अगर आप ना अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं अपनी राय को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। रोड वापस से खाली हो गई है। मैंने गाड़ी यहाँ पर दौड़ाई थोड़ी सी, फिर सामने की तरफ आया है चौराहा। अब चौराहे को पार करने के लिए यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। चौराहा क्रॉस करने के बाद आप वापस से दिख रहे हैं फर्स्ट क्लास से एक एलिवेटेड रोड आ चुकी है, जो कि बहुत डिज़ाइनदार लग रही है। जी हाँ, हमारा सा छोटा सा शहर है, यहाँ पर हमें हर चीज़ डिज़ाइनदार ही लगती है, भले वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। यहाँ से मिलूंगा राइट, यानी कि यू टर्न टाइप। पहले ये कभी बंद होता है कभी खुला होता है। जी हाँ, इसका भी एक टाइमिंग है जो खुला बंद होने का। यहाँ पर मुझे थोड़े से गड्ढे मिलते हैं, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है बारिश में गड्ढे होते हैं, लेकिन ऐसे गड्ढे जो है 12 महीने ही रहते हैं, बारिश से न कोई लेना देना होता ही नहीं है, और पब्लिक को ये बोला जाता है कि ये बारिश में होते हुए गड्ढे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अपन जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। सामने की तरफ आते एक भाई साहब जो कि राइट साइड में बाथरूम करके निकले थे। अब इनको हम क्या बोल सकते हैं, पब्लिक में बाथरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भाई भी बाथरूम करता है। जी हाँ, हम भी कभी कभी जब लगती है तो हम धार मार लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन धार ऐसी जगह मारे जहाँ पर किसी को कोई समस्या ना हो। तो गाइस अपन आगे बढ़ेंगे। भाई साहब ये थोड़ा जल्दी होती है इनको, तो हम इनको आगे जाने देते हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट लगा हुआ है यहाँ, जी हाँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ उनको रोकते हैं, अभी इनकी मर्जी होती है जब इनको चाहिए होते हैं थोड़े से पैसे, क्योंकि जिस रोड में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर बाइक और ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बाइक्स और ट्रैक्टर घुस जाते हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी होती है। यहाँ पर जब लोग मरते हैं तब उसके बाद 3-4 दिन के लिए या फिर हफ्ते भर के लिए रोड को बंद कर देते हैं बाइक वालों के लिए, लेकिन उसके बाद आप फिर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी जान की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ पर लोग मरते हैं तभी मालूम पड़ता है कि हाँ कि भाई ये चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। अगर जब तक लोग मरे ना तब तक पता ही नहीं चलता कि क्या सही करना है क्या गलत करना है। तो इसी बात पर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना पड़ा, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सामने थोड़ी सी छोटी छोटी ब्रेकर है जो कि सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ और कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि सबकी तो मर्जी होती है जैसे कि आपको पता है। थोड़ा आगे जाने के बाद हम थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे और फिर बाद में सामने दिखेगा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा टनल वाला। हम शहर वाले इसको देखकर कितने खुश हो जाते हैं कि जैसे कि इसके साथ हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है हमारे लिए तो बिल्कुल लोनावाला खंडाला वाली लगती है, और हम इसको देख के इतने खुश हो जाते हैं कि जी हाँ कि इसके बाद हमारी दुनिया ख़त्म है। लेकिन हम इस चीज़ के लिए कभी भी गर्व नहीं करते, घमंड नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल घमंड नहीं करते हैं। टनल देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर सामने की तरफ। जी हाँ, मैं जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो हमेशा हॉर्न बजाते हुए निकलता हूँ, भौं भौं, क्योंकि टनल के अंदर हॉर्न की आवाज़
बड़ी तेज़ गूंजती है और ये भाई साहब को ज़्यादा जल्दी होती है। चलो कोई बात नहीं, भाई साहब को आगे जाने दो, उनको लगता है सूसू लगी है उसकी भाई साहब की तरह, इसलिए भाई साहब आगे भग रहे हैं। टनल से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे और भाई साहब ये जा रहे हैं एक टेम्पो ट्रैवलर और ऑटो वाले। जी हाँ, यहाँ पर इन सबको कोई काम नहीं है, ये अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोग घुस जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एक आता है छोटे छोटे ब्रेकर, जो कि मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ और बाकी लोग इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लोग मरे तो फिर बोलते सब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। दोबारा से ब्रेकर, जी हाँ दोबारा ब्रेकर आता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग भगते रहते हैं इसके ऊपर। वो ब्रेकर इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग रुक के, लेकिन लोग कोई रुकता ही नहीं है कोई। फिर बाद में जब कोई मरता है तो फिर गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है। चलो कोई बात नहीं, सामने की तरफ आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ, कभी कभी यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं और हमारे को ऐसा लगता है कि हम मनाली और शिमला के वादियों में घूम रहे हैं। जी हाँ, जब यहाँ पर पत्थर गिरते हैं तो कई सारे हादसे हो जाते हैं, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस अब आ गए हैं 4 लेन रोड। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद यहाँ पर रोड थोड़ी खुल जाती है और बड़ा आनंद आता है यहाँ पर, क्योंकि सुबह का टाइम है, लोग गाड़ी बहुत ही ईजी चलती है। जी हाँ, सुबह सुबह गाड़ी चलाओ तो बहुत इजी चलती है, ट्रैफिक का लोड थोड़ा आता है कम। फिर एक निकलता है छोटा सा कट, यहाँ पर कभी कभी एक्सीडेंट्स काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए कट पे हमेशा ध्यान रखें। भाई सबको थोड़ी जल्दी होती है, देखिए कैसे ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी लगता है लग रही है सू सू। तो गाइस अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये है हमारी बहुत ही प्यारी रोड। कौन सी रोड है, जो इस बारे में जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस रोड के बारे में कौन कौन जानता है। आगे लगेगा एक छोटा सा कट और यहाँ पर लगता है छोटा सा जाम। ये है एक स्कूल बस, जी हाँ बाल वाहिनी, पर ये इस समय बाल वाहिनी का काम नहीं कर रही है। जी हाँ, इसमें भरे हुए हैं बहुत सारे पैसेंजर। जी हाँ, अभी देखना साइड में रोकेगा और लोगों को उसमें ठूसेगा। जी हाँ, ठूसते हैं बसों के अंदर, यहाँ पर अपन भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जाते हैं, रेलवे के अंदर ठूसे जाते हैं। जी हाँ, रेलवे ट्रेनों के अंदर पैसेंजरों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिनकी जेब भरी हुई है, मोटी रकमें हैं, उनके लिए ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। जी हाँ, अब इस बारे में बाद में बात करेंगे जब अपन ट्रेन से सफ़र करेंगे। तो इस बार में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ ऊपर बादल दिख रहे हैं, बीच में से मैं निकल रहा हूँ और सामने लग रहा है छोटा सा जाम। जैसे जैसे जाम से आगे बढ़ते हैं तो सामने की तरफ एक खड़ी हो जाती है तूफान, जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं और ये पीछे जो महिला बैठी हुई है मुझे थोड़ा सा देख लगती है, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं अब काफ़ी देर तक इनको मना करता हूँ, इशारा करता हूँ, ना 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 करता हूँ कि मुझे ना देखें, लेकिन ये मानते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा सा घूंघट थोड़ा ठीक कर लिया है, ठीक है। मैं अपन आगे बढ़ेंगे इससे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। जाम से धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ पर और सामने तब देख सकते हैं गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आंटी जी जो है निकल गई, ये रिक्शे वाले बस बीच में घुस जाते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट में एक मेरे बस है ब्लू कलर की, इनको थोड़ी जल्दी होती है तो मैं इनको जाने देता हूँ। पर जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक पैसेंजर बस है और इनको फिर से पैसेंजर ठूसने होते हैं, इसलिए वापस से ये लेफ्ट ले लेते हैं और हम सबका रास्ता रोक देते हैं। पीछे की तरफ से लोग भौंकते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, 3-4 गालियाँ भी देते हैं इनको, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम तो ढीठ हैं, हम नहीं सुनेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं ऊपर की तरफ के बादल धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, पर इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो बारिश बहुत तेज़ होने लगती है, बहुत सारे बादल गिरते हैं, बादल बरसते हैं, बारिश की बूंदें ऊपर पड़ती है। बारिश थोड़ी धीरे होती है फिर तेज़ होती है, आगे की वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस और सामने देख सकते हैं लेफ्ट में शिव जी और हनुमान जी खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है। ये कौन सी जगह है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आगे की थोड़ा सा जाम है, तो इसी जाम के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ। मेरी बातें और मेरी कहानी और मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन बटन को तो ज़रूर ठोकना भयंकर वाला। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नए एक यूनिक वीडियो में। ओके, गुड नाइट।